सो इंटरप्ट, तो इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट की टर्म्स को पहले बेसिकली समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और आप उस काम को छोड़ के उठ के जाएं और किसी और काम को करके आने के बाद उस काम को वहीं से शुरू कर लें। लेट्स सपोज जहां से आप पहले परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, ये भी सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल हो सकती है। एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज ही आप अपने स्कूल या कॉलेज में हैं, ठीक है, और आपको क्या सुनाई देता है? ऐसा फील होता है कि भाई लेट्स सपोज कि आपके पास इमरजेंसी अलार्म जो है ना, वो लेट्स सपोज किसी ने बजा दी है, ठीक है, तो आपको भागना पड़ता है। फायर अलार्म हो सकता है, लेट्स सपोज वो इस तरह की कोई चीज हो सकती है, इमरजेंसी अलार्म। आप क्या करते हैं? आप भाग के जाते हैं और क्लासरूम से लेट्स सपोज बाहर, और आपको एक ग्राउंड या वटेवर एरिया बता दिया जाता है। स्कूल में इस चीज की प्रैक्टिस भी होती है कि इमरजेंसी सूरत हाल अगर हो जाए, ठीक है, अगर लेट्स सपोज आग लग जाए, किसी किस्म का खतरा, इमरजेंसी हो जाए, तो आपने इस ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना। तो आप लोग लेट्स सपोज जो है सब भागे और वहां पे पहुंच गए, ठीक है। समटाइम्स होता ही है कि स्कूल वाले कभी कभार खुद भी करते हैं इस तरह, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे हर 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो उसमें आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा, अच्छा हम बात जो कर रहे थे, लेट्स सपोज आप जो है वो आपको भागना पड़ गया, आप चले गए और वहां पर गए ग्राउंड में, तो आपको पता लगा कि नहीं भाई, किसी बच्चे ने ना, शरारती बच्चा था, उसने क्या किया, शरारतन जो है फायर अलार्म जो है वो बटन उसका प्रेस कर दिया वहां से, या ब्रेकर जो है उसको गिरा दिया। तो इस तरह की सूरत हाल हुई। अब लेट्स सपोज आप लोग जब भाग के गए थे वहां से, क्लास छोड़ के जाओगे, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि बैग उठा के जाओगे, ठीक है, बैग लेट सपोज उसमें अपना बैग को क्लोज करोगे, पानी की बोतल उठाओगे अपनी, लेट सपोज आप कहोगे कि भाई मेरी फ्रेंड जो है वो भी कहाँ है, मेरे साथ चलो, लेट सपोज, ठीक है। फिर लेट सपोज आप ये कहते हैं कि भाई कोई क्लास के स्टूडेंट है, वो ये कह रही है कि भाई लेट सपोज मेरी ड्राइंग या आर्ट का काम है मेरी कॉपी में, वो ना खराब हो जाए, मुझे वो पिक करके भागना है। ऐसा तो नहीं करोगे ना? क्या करोगे? फिर जल्दी से अपना अपना आंसर मुझे सेंड करो चैट बॉक्स में। भाग जाओगे या अपना पूरा सामान उठा के जाओगे अगर कोई इमरजेंसी अलार्म जो है वो बच जाता है? सिक्योरिटी अलार्म जो है वो अगर बच जाए तो फिर आप क्या करोगे? भागोगे या अपनी सारी चीजें मुकम्मल करोगे? जो काम कर रहे होगे क्या करोगे? यस, रन अवे, जस्ट लीव, भाग जाओगे वहां से। और भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, रिप्लाई नहीं आ रहे, मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे। जी बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा? वहां से फौरन भागेंगे और चले जाएंगे। और लेट सपोज आपको पता लगा कि वापस अब आपको किसी सबक क्लास में वापस आना पड़ रहा है, तो ये तो किसी एक बच्चे की शरारत थी, तो आप क्या करते हैं फिर? आप ये करते हैं, लेट सपोज कि जनाब वाला, आप उसको ये करते हैं कि भाई जो काम क्लास में हो रहा होता है वही काम जाके वहां पे आप दोबारा शुरू कर देते हैं। लेट सपोज आप सीएस की क्लास में थे और आप फेच एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ रहे थे, तो आप वहीं से उसी काम को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक हमने जो है वो लॉजिक समझी इंटरप्ट की। अब इंटरप्ट होता क्या है? जब कंप्यूटर सिस्टम में इंटरप्ट आ जाए तो क्या होता है? तब ये होता है बेटा कि आपके पास ये लाइक एक सिग्नल की तरह काम करता है। ये क्या करता है? आपके प्रोसेस को, ठीक है, फॉर सम टाइम, सम पीरियड के लिए स्टॉप कर देता है, ठीक है, ठीक है। और फिर स्टॉप करने के बाद जब ये सिग्नल को लेट्स सपोज परफॉर्म करवा लेता है, जो भी सिग्नल जिस पर्पस के लिए रिक्वायर होता है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो आप पहले काम कर रहे होते हैं वही काम दोबारा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इंटरप्ट क्या है बेसिकली? इट इज अ सिग्नल that is used to stop the process of processor for certain period of time, for certain period of time, ठीक है। अच्छा, ये सिग्नल जो है ना वो जनरेट कर सकता है आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। तो इस बात को भी हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय
software and hardware as well. ठीक है जी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, लेट्स सपोज, ठीक है। चलो इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज किस तरह का लेट्स सपोज जो है सिग्नल हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास बेटा ये एरर हो सकता है सॉफ्टवेयर का भी। किसका एरर हो सकता है? सॉफ्टवेयर के भी। सॉफ्टवेयर एरर से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई जो एरर सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज वो क्रैश हो रहा है, ठीक है, या वो लेट्स सपोज किसी किस्म की आपसे अपडेशन मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं आगे आप जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक आप इस टास्क को परफॉर्म ना कर लें कंप्लीटली, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी एरर दे सकता है। उसके अलावा आपके पास हार्डवेयर एरर भी हो सकता है। हार्डवेयर एरर कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज हाँ इस तरह की हार्डवेयर एरर आ सकते हैं। ये लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर में भी सम टाइम होता है, अपडेशन रिक्वायर होती है, या सॉफ्टवेयर क्रैश होने जा रहा होता है, या सॉफ्टवेयर पायरेटेड होता है, वो ज्यादा आपको वर्जन शो नहीं कर पा रहा होता, तो ब्लिंक करके लेट्स सपोज बार बार बंद होने जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, यूजर का इंटरेक्ट करवाता है अपनी स्क्रीन की तरफ, और ये चाह रहा होता है कि ये सिग्नल को दूर किया जाए, ठीक है, इंटरप्ट को दूर किया जाए और फिर अपना प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हमने क्या कहा, हार्डवेयर एरर भी हो सकता है। हार्डवेयर एरर होने से क्या मुराद है? लेट्स सपोज हार्डवेयर एरर में एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। हार्डवेयर एरर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, लेट्स सपोज आपका एक प्रिंटर है, आप उससे प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है, और आप प्रिंट आउट करते हैं कि आपके पास 50 प्रिंट आउट्स आपने उसको दिए थे, 20 प्रिंट आउट्स वो कर देता है, ठीक है। जैसे ही आप लेट्स सपोज 20 प्रिंट आउट हो जाएंगे, क्यों होंगे कि आपके लेट्स सपोज प्रिंटर के अंदर जो पेज थे वो ही आपके पास 20 थे, तो अब बाकी रिमेनिंग पेज है तो वो तो नहीं प्रिंट कर रहा ना, ये 30 पेजेस रिमेनिंग जो थे, टोटल आपके 50 थे लेट्स सपोज पेजेस, ठीक है। आपकी ट्रे में प्रिंटर के अंदर प्रिंटर की ट्रे में 20 थे, 20 प्रिंट किए, रिमेनिंग 30 रह गए, तो ये क्या करेगा, एक एरर दे देगा इंटरप्ट का, ठीक है। आप क्या करेंगे, एरर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही एरर देगा तो फिर क्या करेगा, यूजर इंटरेक्ट करेगा इसकी तरफ, और क्या करेगा, जो भी आपकी प्रिंटर है उसकी ट्रे को ओपन करेगा, ठीक है जी, उसकी ट्रे को ओपन करेगा और उसके अंदर क्या कर देगा, कुछ पेजेस बहुत सारे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। लेट्स सपोज 30 पेजेस इंसर्ट कर दिए, तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिमेनिंग पेजेस है 30, ठीक है, वो आपको क्या शो हो जाएंगे, और वो लेट्स सपोज वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाए। उसके अलावा हार्डवेयर एरर और भी हो सकता है बेटे। लेट्स सपोज आपने अपना सिस्टम ऑन किया और अब मसला ये आ रहा है कि लेट्स सपोज आपकी रैम का इशू आ रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, आपके सिस्टम को ऑन नहीं होने देगा, लेट्स सपोज बीप बीप करेगा और बंद कर देगा, तो ये इस तरह का एरर भी जो है बेटे हार्डवेयर एरर कहलाता है। या सम टाइम ऐसा हो कि आपका लेट्स सपोज हार्डवेयर ही क्रैश होने जा रहा है, ठीक है, तब भी आपके पास हार्डवेयर आपका क्रैश होने जा रहा है, तब भी बेटा आपके पास इंटरप्ट जो है सिग्नल एक जनरेट होगा, ठीक है। या इसके अलावा ऐसा हो जाए कि आपकी पावर ही फेलियर हो रही है, ये सारी इंटरप्ट की हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, इंटरप्ट की एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, तो ये हमारे पास बेटा इंटरप्ट और इंटरप्ट की हमारे पास एग्जांपल। अच्छा चलिए हम क्या करते हैं, अब बेसिकली इंटरप्ट का रोल देखते हैं इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल में, ठीक है। क्या देखते हैं बेटे, रोल ऑफ इंटरप्ट इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल। अच्छा, तो होता है क्या बेटे, लेट्स सपोज जब आपका जो फ्रेश एग्जीक्यूट साइकिल है, ठीक है, वो एंड हो रहा होता है, फिर हम चेक करते हैं इंटरप्ट के लिए, इंटरप्ट सिग्नल के लिए, कि अगर इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जो भी काम हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको, वो वैल्यू को स्टोर करते हैं पीसी के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है आपको पता है ना, क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है।
तो वहां से क्या करता है, वैल्यू को पीसी प्रोग्राम काउंटर से सम अदर रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देता है टेम्परेरीली। उसके बाद क्या करता है, अब पीसी से उठा के डाटा को जो लोड हुआ हुआ था उसको उठा के कहीं और रख दिया। फिर क्या करता है, जो भी इंटरप्ट का सिग्नल होता है, जो जिसकी वजह से भी इंटरप्ट आया होता है, उसको लोड करता है अपने पीसी में। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर चेक करता है कि अगर कोई फर्दर इंटरप्ट है तो उसको एग्जीक्यूट करवा ले, उसको देख ले। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करता है, जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इसने प्रोग्राम काउंटर से उठा के बाहर रखी होती है, लेट्स सपोज किसी और जगह पे सेव कराई होती है, उसको उठाकर उसके ऊपर काम करता है। ठीक है जी, चलो इसको जो है हम लोग लेट्स सपोज बताते हैं क्या होता है। बेसिकली एट द एंड ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल, हम क्या करते हैं, वी चेक फॉर इंटरप्ट्स interrupt signal if generated तो हम क्या करते हैं, देन वी स्टोर द वैल्यू ऑफ पीसी, जो पीसी की वैल्यू होती है, मतलब प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, किसी अदर रजिस्टर में सेव कर देते हैं टेम्परेरीली। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं भाई, आ, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी इंटरप्ट आती है, ठीक है, जो भी एरर आता है, ये सिग्नल जो भी जनरेट होता है, उसको क्या करते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है, स्टोर करते हैं किसके अंदर, पीसी के अंदर। क्या करते हैं, देन हम लोड करते हैं इंटरप्ट। अभी मैं लेट्स सपोज आपको वहां से समझाता हूँ। ठीक है, लोड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्ट को जनरेट कराते हैं। क्या कराते हैं, इंटरप्ट इज, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अगर अगर लेट्स सपोज कोई और इंटरप्ट हो, ठीक है, अगर तो इंटरप्ट हो, तब हम क्या करते हैं, हम उसको लोड करते हैं और एग्जीक्यूट इंटरप्ट। ठीक है, अगर तो नहीं हो, अगर तो इंटरप्ट कोई नहीं हो, फिर हम क्या करेंगे, जो हमने लेट सपोज यहां से पिक करके डाटा को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी थी पीसी के अंदर, जो उठा के बाहर रखी थी, हम उसको क्या करेंगे, वापस पीसी के अंदर ला के रखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। वी लोड द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बैक टू द रजिस्टर।
ठीक है जी बेटा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास फेच डी एग्जीक्यूट साइकिल है। क्या है? फेच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल है। अगर आपके पास कोई इंटरप्ट आती है, क्या आता है? इंटरप्ट आती है, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी आपको प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर की मैंने आपको क्या कहा कि जो डाटा प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ा हुआ होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी एड्रेसेस पड़े हुए होते हैं, जो भी वैल्यू उसने होल्ड की हुई होती है, ये क्या करता है? उठा के लेट्स सपोज किसी और मेमोरी में, किसी और जगह पे जाके उसको क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। क्या कर देता है? किसी और जगह पे जाके उसको स्टोर करता है। ठीक है, किसी और भी स्टोरेज स्पेस में। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां से इसने उठा के यहाँ पर स्टोर कर दी। लेट्स सपोज जो भी आपका डाटा था, एड्रेस था, वैल्यूज थी, लेट्स सपोज जो भी चीजें थी, ठीक है, यहाँ पे उसने स्टोर कर दिया आपका एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसने ला के रखा है? यहाँ पर उसने ला के रखा है इंटरप्ट। जिस चीज की वजह से इंटरप्ट आया, ठीक है, इसने वो यहाँ पर ला के रखा बेटा। ठीक है, क्या रखा? ठीक है, और फिर उसका क्या किया? उसका पूरा फैच एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म कराया। पूरा फैच एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म कराया। अच्छा, ये पूरा फैच एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करने के बाद अगर एक और इंटरप्ट है या वट किसी और रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो वो क्या करता है? दोबारा दोबारा से वो क्या करता है? दोबारा से सारी चीजें, पूरा प्रोसेस दोबारा कराता है। अगर तो ऐसा नहीं है, फिर वो क्या करता है? फिर वो क्या करता है जी? यहाँ पे जो आपने डाटा रखा होता है बाहर उठा के, किसी अदर मेमोरी में आपने रखा हुआ होता है, किसी अदर प्लेस पे रखा होता है, इसको उठा के वापस क्या करता है? पीसी में लोड करवाता है। और जो भी अपना लेट सपोज ये कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहा था, तो उसको दोबारा ये टास्क जो है बेटा, वो यहीं से दोबारा परफॉर्म करवाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास हमने एक डिस्कस कर लिया कि इंटरप्ट का क्या रोल होता है इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल में। ठीक है जी, तो ये था बेटा जी आज का टॉपिक।